हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस सीरीज़ में हम लोग समझ रहे हैं कि पीएसआईआर ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करना है। पहली 8 यूनिट का मैं आपको बता चुकी हूँ। ये 9th यूनिट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे है ये यूनिट, जिसमें इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स भी आ जाते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट ये मार्केट में भी बोला जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्दो अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले 40 साल के क्वेश्चंस यहाँ पर कंपाइल करके दिए हुए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन हर साल आप ऑन एन एवरेज लगा सकते हो कि इस यूनिट में से आ जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक तो ये पता लग जाता है कि वेटेज क्या रहेगी एक पर्टिकुलर यूनिट की, और कौन से टॉपिक्स इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो हमें सबसे पहले करके जाने होंगे, और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन लाइन्स पे हमें अपनी प्रिपरेशन रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, 2021 में क्वेश्चन पूछा था, डू यू थिंक दैट बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस हैव लैंड ग्रेटर एथिकल फाउंडेशन टू द एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। देन 2014 में भी इसी लाइन्स पर क्वेश्चन पूछा था, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन टू इंडियन पॉलिटिकल थॉट। फिर 2012 में भी ये पूछा था, राइट नोट ऑन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो काफ़ी सिमिलर लाइंस के, सिमिलर थीम के क्वेश्चन आते हैं, रेपिटेटिव नेचर के क्वेश्चंस हैं। इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमें इन लाइंस पर अपनी प्रिपरेशन रखनी है, ये क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करके जाने हैं। नए नए मटेरियल के चक्कर में पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। जो भी आप मटेरियल रेफर कर रहे हो, एक चीज़ आपको ज़रूर देखने की नीड है कि क्या उस मटेरियल से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैंने जब तैयारी की थी, मुझे यही सेम प्रॉब्लम आई थी कि मैंने जो बुकलेट उठाई थी मार्केट से, वहाँ से मुझे देखने को ये मिला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें से सॉल्व नहीं हो रहे हैं। वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज नोट्स हैं, यूनिट 10 से स्टार्ट हो रहे थे, जिससे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। तो मुझे बस ये था कि मुझे आप टॉपिक वाइज बता दो कि ये यूनिट है, इस यूनिट में मुझे ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, और यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछता है। और अगर इसमें और जो भी बुक्स मुझे रेफ़र करने की नीड है अपने नोट्स को एनरिच करने के लिए, वो बुक्स को ही मुझे बता दे। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम तो मेरे लिए अवेलेबल नहीं हो पाई थी मुझे, और इतनी महंगी कोचिंग ज्वाइन करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो मेन फैक्टर आता है, मैंने कुछ टेलीग्राम पे जैसे उस टाइम पर ये फ्री वीडियोस वगैरह मिलते थे, तो मैंने वीडियोस देखे थे पीएसआईआर के टीचर्स के। तो ज़्यादातर क्या हो रहा है, जो सबसे अच्छी पीएसआईआर ऑप्शनल की फैकल्टी है, उनके मैंने जब देखा था ये लेक्चर्स, तो उसमें क्या था कि वो डिक्टेट कर रहे हैं बेसिकली। तो एक एक वर्ड डिक्टेट करना, वो चीज़ मेरी प्रिपरेशन में कोई भी काम की नहीं थी, क्योंकि वो मेरे लिए टाइम वेस्ट हो रहा था। इससे बेटर ये कोई मुझे नोट्स सारे दे दे, वो मैं खुद से प्रिपेयर कर लूँगी, या फिर टीचर ऐसा हो जो मुझे समझा दे कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन क्या है, या फिर अर्थशास्त्र में ये सब टॉपिक्स हैं, तो इनमें आंसर्स लिखने कैसे हैं, आंसर का फॉर्मेट क्या रहेगा, इसका बेसिकली आंसर बना के दे दे बस मुझे। मेरे पास इतना काम रहे, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, तो मेरे पास सिर्फ प्रैक्टिस करने का टाइम रहे, क्योंकि क्वेश्चंस तो रिपीट हो रहे हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन के आंसर ही मुझे बना के दे देगा, तो फिर मैं उसी को प्रैक्टिस करके चली जाऊंगी ना। रैंडम टेस्ट सीरीज़ लगा के मैं क्यों जाऊंगी, जबकि वो टेस्ट सीरीज़ ऐसे लोग बना रहे हैं जिनका प्री भी नहीं निकल रहा है। तो वो टेस्ट सीरीज़ यूपीएससी के स्टैंडर्ड से तो मैच डेफिनेटली नहीं कर रही है। अदरवाइज जो टेस्ट सीरीज़ में टॉप कर रहा है बच्चा, वही आपका, उसी का एग्ज़ाम निकलना चाहिए था, और वो टॉप करना चाहिए था। बट जिन आप मोस्टली देखोगे कि जो लोग टेस्ट सीरीज़ में टॉप कर रहे होते हैं, उनका प्री भी नहीं निकलता है बहुत बार। मतलब मैंने ऐसे लोगों से काफ़ी एनकाउंटर किया है। अब ये टॉपिक सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस पढ़ेंगे हम इसमें। सर सैयद अहमद खान, श्री औरोबिंदो, एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय, ये सारे टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने होंगे। सर सैयद अहमद खान पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट रिसेंट टाइम में भी इन पे क्वेश्चन आया था, बी आर अम्बेडकर पर भी रिसेंटली क्वेश्चन आया था। तो डेफिनेटली यूनिट तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसकी मैं आपको बुक लिस्ट भी बता देती हूँ। ये पूरा सीरीज़ उन लोगों के लिए जो खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सिनॉप्सिस आईएएस को ज्वाइन कर रहे हैं या जिन्होंने किया हुआ है ऑलरेडी, तो उनके लिए बस ये वैसे हेल्प कर जाएगा कि हम लोग किस लाइन पे प्रिपेयर करेंगे, या जो भी लेक्चर्स आएंगे आपके डैशबोर्ड पर वो किस लाइन पर आएंगे। अदरवाइज़ जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ उनको ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी, पूरा नोट्स बन के आपको मिलेंगे सारे, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ होती है अगर आप खुद से नोट बनाते हो। तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए सिनॉप्सिस आईएएस एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जस्ट इन केस मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देती हूँ, अगर आप सिनॉप्सिस आईएएस ज्वाइन नहीं भी करते हो तो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस आप करके जाओगे, आपके एग्ज़ाम निकलने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो आप वेबसाइट पर जाना,
PSIR ऑप्शनल के कोर्स पर क्लिक करना और वहाँ पर डेमो कंटेंट होगा, वहाँ पर आप डाउनलोड कर लेना। ये फ्री बुकलेट होगी सारे पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो डाउनलोड करके आप उसकी प्रैक्टिस कर जाना, वो काफ़ी आपके लिए फ़ायदा करेगी। बुक्स यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले तो सोर्सेज ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, यहाँ से आपको जो गांधी वाला टॉपिक है उसके आंसर्स आपको ये वाली बुक से और ए परेल की बुक है गांधी फ्रीडम एंड सेल्फ रूल, इन दोनों किताबों से आपको मिल जाएंगे। फिर आर पिल्लई की बुक है पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया, यहाँ से भी आपको BR अम्बेडकर के कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे। फिर नेहरू के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट B पारेख की बुक है ट्रेडिशंस ऑफ प्री मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यहाँ से आपको नेहरू के जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे आपको। फिर V मेहता की बुक है, ये तो आपको करनी है, इसमें आपको पेज नंबर भी मैंने बता दिए हैं, और आप बताओ मैं क्या बता दूँ आपको। जैसे V मेहता का बुक है ये फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो जिसमें अभी आपको ना मनु वाला टॉपिक करना पड़ेगा, मनुस्मृति वगैरह वाला, ठीक है। तो इसमें आया हुआ है मनुस्मृति का, काफ़ी क्वेश्चंस UPSC ने पूछे हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप ये बुक फाउंडेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पेज नंबर 23 से लेकर 39 पर द कॉस्मिक विजन मनु है, ये रेफरेंस मटेरियल आप यूज़ करना अपने आंसर्स में, आपका आंसर बहुत बढ़िया बन जाएगा। फिर V मेहता की ही बुक है, अगेन यही सेम बुक है, जिसका पेज नंबर फिर आप 88 to 109 आप देखोगे तो इसमें द प्रैग्मेटिक विजन ऑफ कौटिल्य एंड हिज सक्सेसर, ये रेफरेंस मटेरियल मिलेगा, जिसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली कवर्ड है। बहुत अच्छे आंसर्स आप यहाँ से ले सकते हो, अपने आंसर्स को जितना एनरिच आप कर सकते हो उतना एनरिच करो, अच्छे आंसर्स बनाओ। अगर आप सिनॉप्सिस ज्वाइन कर रहे हो, मैं अगेन एंड अगेन आपको बता रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी बार मेरे बताने के बाद भी यही क्वेश्चंस पूछते हैं कॉल करके, मेल करके, कि क्या ये नोट्स इनफ रहेंगे, आपने सारी चीज़ें कवर की है, इसके बाद हमें कोई और रेफरेंस मटेरियल यूज़ करने की नीड है, क्योंकि बाकी कोचिंग में हमें यही बोला जाता है कि ये मटेरियल के साथ आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। तो प्लीज़ मैं आपको वो प्रॉब्लम्स बता रही हूँ यहाँ पर जो प्रॉब्लम मैंने फेस की थी, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही किया गया है, इसी वजह से मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ कि ये यहाँ पर ऑलरेडी पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंपाइल करके और सारे टॉपिक्स सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे करके, और ये बुक्स रेफ़र करने के बाद इस बुक में से जो भी प्रॉबेबल क्वेश्चंस भी बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं हर एक टॉपिक सिलेबस की हेडिंग के अंदर, वो सारे भी कवर करके हम लोगों ने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो इससे ज़्यादा करना ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं होता है, और आप इतना भी करके चले जाओ, इसको याद रख लो, तो मोर देन इनफ है, ठीक है। ऑलरेडी काफ़ी टॉपर्स हैं जो यही मटेरियल्स करके निकले हैं, एंड सिनॉप्सिस से भी जो टॉपर्स निकले हैं, 3rd हाईएस्ट रैंक आई है अभी, तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में वीडियो होगी, वहाँ पर आप जाके वो देख सकते हो उसकी स्ट्रैटेजी। यही सेम स्ट्रैटेजी टॉपर्स ने भी फॉलो की हुई है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको करना क्या है, ये सारा मटेरियल आपको यूज़ करना है, थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है, ऐसा नहीं है सारी किताबें पढ़ लेनी है, बस जो आपके टॉपिक्स हैं टॉपिक के हिसाब से आप यूज़ करोगे। फिर अगन्नस होता है उसका इसका ट्रांसलेटेड वर्जन है बेसिकली, तो ये आपको मिल जाएगा B गोखले की द अर्ली बुद्धिस्ट व्यू ऑफ द स्टेट। यहाँ से आपको जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन वाले टॉपिक्स हैं, जो बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, इनफैक्ट सिंपल क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सिनॉप्सिस ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ भी और रेफ़र करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी बुक्स रेफ़र करके ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, अगर मान लो आपने कोई और कोचिंग ज्वाइन कर ली है, आपको सिनॉप्सिस भी ज्वाइन नहीं करना है, और अब आपको समझ में भी नहीं आ रहा, आप मिडवे हो बेसिकली, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी प्रिपरेशन इसको कंटिन्यू कैसे करूं, क्योंकि ना मैंने ये चीज़ फॉलो की है, और अभी तक आपने कोई और कोचिंग सेंटर के भी आधे नोट्स पढ़ लिए हैं। तो आपको क्या करना है, उन्हीं के ही आप नोट्स लो, और फॉर एग्जांपल आपने नोट्स लिए और धर्मशास्त्र का टॉपिक खोला, धर्मशास्त्र के टॉपिक में आप उनके नोट्स में देखना कि जनरल आपको मिल जाएगा धर्मशास्त्र क्या होता है। अगर उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके तो वेल एंड गुड। अब मान लो आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता उस नोट्स में, तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट धर्मशास्त्र एंड अर्थशास्त्र विद रेफरेंस टू स्टेट पावर। मान लो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो रहा आपके नोट्स में, तो आप क्या करोगे, यहीं पर ही स्टार मार्क करोगे इन नोट्स में ही, और एक रजिस्टर बनाओ दूसरा, ये आपका रजिस्टर है और ये आपके नोट्स हैं। तो आप इस रजिस्टर में यहाँ पर लिखोगे स्टार मार्क करके *1,
आप अपने रजिस्टर में लिखोगे *1 और यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर लिख जाओगे, ठीक है। तब आपका फ़ायदा क्या होगा, जब आप नोट्स पढ़ने बैठोगे ना, आप ये स्टार मार्क करके जब आप अपना रजिस्टर और नोट्स दोनों खोल के बैठना, स्टार मार्क में जितनी भी चीज़ें आपने लिखी हुई हैं उस चीज़ को आप एक्स्ट्रा और ऐड ऑन करके यहाँ पर पढ़ जाना। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी अगर आपके नोट्स में ही सारी चीज़ें नहीं आपको मिल रही हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो या तो आप खुद बनाओगे या फिर आप बने बनाए लोगे, बट मैं ऐसी कोचिंग्स के ट्रैप में उस टाइम पर नहीं पढ़ना चाहती थी जो मुझसे पैसे भी ले रहे हैं और बाद में मुझे ये भी कहते हैं कि इसके बाद आप बुक्स रेफ़र करो, तो फिर तुम लोगों ने पैसे ही किस बात के लिए। तो अब सिलेबस का पार्ट है ये, सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हो। सिलेबस हमेशा यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना और किसी कोचिंग मटेरियल या कोई भी कोचिंग की वेबसाइट से डाउनलोड मत करना। ज़्यादातर कोचिंग गलत मटेरियल देते हैं और गलत ये सिलेबस दे देते हैं। तो सिलेबस के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ लेता है, तो प्लीज़ ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड करना। अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट ही सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा। जब भी हम कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करेंगे, यूनिट प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या होता है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उस पर आप उसका इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है, फिर उसके बारे में बताओगे। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, 2020 का क्वेश्चन था, सोर्सेज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ मिलेगा। जब हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, इसका आप इंट्रोडक्शन दोगे कि पुराने टाइम में इंडियन पॉलिटिकल थॉट कैसा था, वो आप बताओगे। मेजर ट्रेडिशंस बताओगे आप एंशिएंट इंडियन थॉट में। फिर आप बताओगे सोर्सेज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका आंसर आपका यहाँ से सॉल्व हो गया, बट आप कहोगे फिर हम ये क्यों पढ़ेंगे, ये क्यों पढ़ें, ये क्यों पढ़ें। तो ये सारे हमें इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि जो बुक रेफ़र करके हमने इसका आंसर बनाया है, वही बुक रेफ़र करके अगर यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर आपको नहीं आता होगा, है ना, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो इसी वजह से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, वो सारी सब हेडिंग्स भी पढ़नी ज़रूरी है। या डायरेक्ट अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में ही बताओ, तो आप कुछ तो तरीके से आंसर अपना फ्रेम करोगे ना। पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट क्या होता है, मेजर ट्रेडिशंस क्या है, सोर्सेज क्या हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के। तो इस वे में आप अपना आंसर लिखोगे। उसमें अगर कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कभी यूपीएससी पूछता है, उसको आप वहाँ पर डालोगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया और इन वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में अगर पूछा जाए। या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आजकल जो यूपीएससी पूछता है काफ़ी ज़्यादा, वो है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पूछ लेता है। एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट को यूपीएससी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस आज के हिसाब से आप उसको कनेक्ट करके बताओ, ठीक है। तो इस टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछने लगा है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आप उसको क्रिटिसाइज थोड़ा सा करके आप कंक्लूड कर दोगे, ठीक है। इस वे में आपका ये पूरा स्ट्रक्चर चलने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धर्मशास्त्र के ऊपर। हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं। तो 2013 का क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ धर्मा इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। 2010 में पूछा था कंपेयर एंड कंट्रास्ट धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र विद रेफरेंस टू स्टेट पावर। फिर उसके बाद 2004 का क्वेश्चन था 4 पुरुषार्थ इन इंडियन ट्रेडिशन। 2003 का क्वेश्चन है मेन पॉलिटिकल आइडियाज़ कंटेन्ड इन अ मनुस्मृति। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मनुस्मृति के आइडियाज़ पूछे, पुरुषार्थ पूछा, धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र पूछा, सिग्निफिकेंस ऑफ धर्मा पूछा। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए इसका, ये पर्टिकुलर टॉपिक का। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे धर्मशास्त्र होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखें। फिर थोड़े से थिंकर्स, अगर आपको लगते हैं कुछ अच्छे थिंकर्स हैं, उन्होंने कुछ भी बोला हुआ है धर्मशास्त्र के ऊपर, उन थिंकर्स का आपको पर्सपेक्टिव यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कंसेप्ट ऑफ धर्मा। अब इंट्रोडक्शन और कंसेप्ट में क्या डिफरेंस होता है। इंट्रोडक्शन में आप 2 लाइनें लिखते हो, 2 लाइन में बताओ आपके धर्मशास्त्र क्या होता है। फिर उस चीज़ को जब आप थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हो तो वो आपका बन जाता है कंसेप्ट। यही डिफरेंस होता है इंट्रोडक्शन और कंसेप्ट में।
फिर आप उसके बाद बताओगे डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट कैसे हुआ था, नेचर ऑफ स्टेट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है धर्मशास्त्र का, रिलेशनशिप बिटवीन धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र, और इसको कंक्लूड करोगे। यहाँ से आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब आते हैं आपके थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो मनुस्मृति के कंटेक्स्ट में पूछा गया था, तो यहाँ से आपके वो सॉल्व हो जाएंगे। मनुस्मृति एंड धर्मा, उसको आप इंट्रोड्यूस करोगे। मनुज आइडियाज़ रिलेटेड टू धर्मा, मनुज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्रिटिसाइज करके इवैल्यूएट आप इसको कर दोगे। फिर उसके बाद पुरुषार्थ पे क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस करोगे मीनिंग क्या होता है इसका। फिर 4 पुरुषार्थ होते हैं जो कि मनुस्मृति में मेंशन्ड है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारे आप मेंशन करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, ये जितने भी क्वेश्चंस आए थे अलग अलग तरीके के, ये आपके यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। अब हम थोड़े से नेक्स्ट क्वेश्चंस और देख लेते हैं कौन से आए थे। फिर आपका क्वेश्चन आएगा अर्थशास्त्र पे। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। जैसे 2019 का क्वेश्चन था कौटिल्याज व्यू ऑन द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, तो कौटिल्या के व्यू बताने हैं एलिमेंट ऑफ स्टेट पर। 2017 का क्वेश्चन था नोशन ऑफ स्टेट क्राफ्ट पर, थ्योरी ऑफ स्टेट क्राफ्ट गिवन बाय कौटिल्या। फिर तो आपको इसमें सबसे पहले तो स्टेट क्राफ्ट होता क्या है, अब ये पूछ लिया ना यूपीएससी ने कि सबसे पहले तो यही बताओ होता क्या है स्टेट क्राफ्ट, उसके बाद आप बताना कि कौटिल्या का थ्योरी ऑफ स्टेट क्राफ्ट क्या है। ओके, तो यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के हिसाब से भी आप ऐड कर पाओगे और कौटिल्या का भी। फिर 2015 का क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द व्यूज़ ऑफ कौटिल्या एंड मैकियावेली ऑन स्टेट क्राफ्ट। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये तो आप बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिख सकते हो और इनफैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 2009 में भी यही पूछा था कंपेयर एंड कंट्रास्ट कौटिल्या एंड मैकियावेली ऑन स्टेट क्राफ्ट। और देखो आप वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ये वाला 2015 का 2009 का क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड रिपीटेड है। इसी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाना ज़रूरी होता है। 2013 का क्वेश्चन था एनालाइज एज पर कौटिल्या द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, सप्तांग पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद 2007 का क्वेश्चन था इन द हैप्पीनेस ऑफ ए सब्जेक्ट लाइज द किंग्स हैप्पीनेस, इन देयर वेलफेयर हिज वेलफेयर। तो किंग के लिए अपने सब्जेक्ट की हैप्पीनेस सब कुछ होती है, वही उनका वेलफेयर सब कुछ होता है, ये कौटिल्या ने कहा था, तो इसके कंटेक्स्ट में आपको लिखना पड़ेगा। 2000 तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली ये वाला। 2007 का क्वेश्चन आया था क्रिटिकली एग्जामिन द सप्त प्रकृति ऑफ स्टेट एज एनविसाज्ड बाय कौटिल्या। 2005 का क्वेश्चन था ऑफ दोज ऑफिसर्स द वेज ऑफ एम्बेजलमेंट आर फॉर्टे, तो ये 2005 का क्वेश्चन आया था। फिर मंडल थ्योरी आई थी, इंपॉर्टेंट है, 2003 का क्वेश्चन था। फिर कौटिल्या ने कुछ कहा 1994 में रूलरशिप कैन बी, रूलरशिप के ऊपर बोला था बेसिकली, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। 1993 में भी अगेन कौटिल्या के ऊपर ये आया था मटेरियल वेलबींग अलोन इज सुप्रीम फॉर स्पिरिचुअल गुड एंड सेंशुअल प्लेजर्स डिपेंड्स अपॉन मटेरियल वेलबींग। बेसिकली मटेरियल वेलबींग के ऊपर ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो काफ़ी कौटिल्या के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इसी वजह से अर्थशास्त्र तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार यूपीएससी दोबारा पूछ सकता है अर्थशास्त्र पे क्वेश्चन, प्लीज़ इसको करके चले जाना। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ, जो लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर इसके बाद आप क्या बनाओगे इसका। सबसे पहले आप बताओगे अर्थशास्त्र होता क्या है, इंट्रोड्यूस करो उसको। थिंकर्स के व्यूज़ बताओगे, थिंकर्स जो भी अर्थशास्त्र के बारे में कुछ कुछ इंडियन थिंकर्स होंगे उन्होंने क्या कहा है वो बताओ। अगर कुछ वेस्टर्न थिंकर्स आपको मिलते हैं वो भी ऐड कर सकते हो। फिर कौटिल्या के व्यूज़ क्या हैं ऑन द वर्किंग ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम ये चीज़ कवर करेंगे। फिर एलिमेंट्स क्या है स्टेट के, या सप्तांग थ्योरी, सप्तांग थ्योरी पे क्वेश्चन आया, ये यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो स्वामिन, लॉर्ड या फिर सॉवरीन, या अमत्या, जनपद, कोश, देन दुर्गा, देन बल, देन मित्र, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं सप्तांग थ्योरी के, सप्त अंग। ठीक है, तो 7 अंग, तो ये सप्तांग थ्योरी होता है। फिर वेलफेयर नेचर ऑफ द स्टेट, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट, इस पे क्वेश्चन आया था, तो सबसे पहले तो आप बताओगे कि होता क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट। फिर कौटिल्या के व्यूज़ बताओगे, जहाँ से दोनों क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। जो आपका एक क्वेश्चन आया था ना एप्लीकेशन बेस्ड, जिसमें आपको बताना था सबसे पहले तो कि स्टेट क्राफ्ट क्या होता है और कौटिल्या के व्यू क्या हैं, दोनों आपके सॉल्व होंगे। फिर कौटिल्या एंड मैकियावेली है, तो इसको आप इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस आए थे ना, तो इनके बीच का सिमिलैरिटी बताओगे आप, फिर डिफरेंस भी बताओगे, फिर इसको कंक्लूड करोगे। कंक्लूड करने के बाद आप थोड़ा सा कौटिल्या के व्यूज़ क्या है करप्शन पर, ये भी बताओगे, और कौटिल्या ने क्या सजेस्ट किया था कैसे हम करप्शन को ओवरकम कर सकते हैं, ये भी आप बताओगे। ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं बट पूछ सकता है, तो फिर इसलिए करके जाना ज़रूरी है। मंडल थ्योरी
अगेन ये क्वेश्चन भी आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा, यहाँ आपको पूरा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन आप दोगे, कंसेप्ट क्या है मंडल थ्योरी उसको थोड़ा सा आप डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताओगे इसकी, पीस पॉलिटिक्स और उपायास बताओगे इसका, वॉर टैक्टिक्स बताओगे, ठीक है, षड्गुन्यास कहते हैं, फिर कंक्लूड कर दोगे इसका, और करंट रेलेवेंस क्या है कौटिल्या व्यू की वो यहाँ पर बताओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 3 स्टार लगा रही हूँ यहाँ पर, ये ज़रूर करके चले जाना प्लीज़। अगर अर्थशास्त्र में पूछ लिया ना, आजकल पता नहीं क्यों यूपीएससी बिल्कुल कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के पीछे पड़ा हुआ है, तो प्लीज़ प्लीज़ ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाना टॉपिक्स, हर एक टॉपिक में, कि इस चीज़ का करंट रेलेवेंस क्या है, पुराने टाइप का क्वेश्चन है, आज के टाइम में हम कैसे इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी के काफ़ी फेवरेट हो रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ज़रूर करके जाना है। फिर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं इस पर। ये है आपका बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। सबसे पहला 2021 का क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हैव लेंट ग्रेटर एथिकल फाउंडेशन। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो बेसिकली कंट्रीब्यूशन बताया है, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंट्रीब्यूशन 2014 में पूछा था, 2012 में इन जनरल पूछा था, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब इसमें देख लेते हैं कि आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ आप अच्छे से थोड़ा सा प्रिपेयर कर जाना। इसको इंट्रोडक्शन देंगे, होता क्या है, बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, थिंकर्स पर्सपेक्टिव बताएंगे, कॉन्ट्रीब्यूशंस बताएंगे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के क्या रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, 4 नोबल ट्रूथ, देन उसके बाद यही सारी चीज़ को आप क्रिटिसाइज भी करोगे और कंक्लूड कर दोगे। क्रिटिसिज्म आपको बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता मिलेगा, बट इसको कंक्लूड कर दो अब आप यहाँ पर आके। फिर नेक्स्ट है आपके कुछ थिंकर्स हैं जिन पर यूपीएससी ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछता है। इनफैक्ट आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो यूपीएससी पूछ रहा है, वो ज़्यादातर थिंकर्स से ही पूछ रहा है। तो एम.एन. रॉय पे क्वेश्चंस पूछे हैं। 2012 का जैसे क्वेश्चन है, मार्क्सिस्ट एंड रेडिकल ह्यूमनिस्ट फेजेस ऑफ एम.एन. रॉयज थॉट। 2009 का रेडिकल ह्यूमनिज्म। 2002 का एम.एन. रॉयज आइडेंटिकल जर्नी फ्रॉम मार्क्सिज्म टू रेडिकल ह्यूमनिज्म। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये दोनों, ठीक है। फिर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, एग्जामिन देम विद रेफरेंस टू गांधी एंड एम.एन. रॉय। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 2001 का क्वेश्चन है। तो ये एम.एन. रॉय पे ये सारे क्वेश्चंस है। फिर एम.के. गांधी के भी देख लेते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, एम.के. गांधीज कंसेप्ट ऑफ स्वराज। 2016 का गांधीज क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। 2015 का गांधीज व्यू ऑन स्टेट। 2012 में गांधीयन आइडिया ऑफ विलेज कम्युनिटी एज द आइडियल यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। तो बेसिकली गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2008 में भी वही सेम गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में क्वेश्चन आए हैं। 2006 में अनार्किज्म के प्रिंसिपल पर है। फिर गांधीज कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस 2003 में है। वाई ही अपोज टू मॉडर्न सिविलाइजेशन 2002 का क्वेश्चन है। फिर ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 2001 का क्वेश्चन है, वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट दैट मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग गांधीयन प्रिंसिपल्स आर नॉन वायलेंस, अडेरेंस टू ट्रूथ एंड डिग्निटी ऑफ लेबर। अगेन गांधीयन प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। फिर अंबेडकर पर रिसेंटली 2022 में ही क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए हाईलाइटेड है। डॉक्टर अंबेडकर आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस लीड्स टू इगैलिटेरियन जस्टिस एज कम्पेयर टू रॉल्स जस्टिस एज फेयरनेस विच एम्स एज एट द नोशन ऑफ प्योर प्रोसीजरल जस्टिस। अब अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई ना, रॉल्स में और अंबेडकर का नहीं पढ़ा हुआ आपने, तो आप इसको लिख नहीं पाओगे। बट अगर आपने पढ़ा हुआ है ना एग्जैक्टली, अगर आपने रॉल्स के जो यूनिट है वो अच्छे से करके गए हो आप, थ्योरी ऑफ जस्टिस, और अंबेडकर ये यूनिट अगर आप करके गए होंगे, तो आपने डेफिनेटली आंसर लिख लिया होगा। सिनॉप्सिस के जो मुझे फीडबैक्स मिले थे, स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम दे के आए थे वो यही दे के आए, उन्होंने यही फीडबैक दिया था कि ये वाला आंसर बहुत ईजीली सॉल्व हो पा रहा था, ये देखकर भी कि ये पता नहीं कैसा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग ये बताते हैं और सिखाते भी हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से डरना नहीं होता। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एक दो चीज़ों को कनेक्ट करके तो बताना है, और क्या है इसमें, दोनों चीज़ों को बस पता होना ज़रूरी होता है, वो एक बेसिकली चैलेंज रहता है, और कुछ भी नहीं है इसमें। बट आएगा आपका यूनिट्स में से ही कहीं ना कहीं से, ऐसा कोई बाहर से बहुत अलग सा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। 2020 में अंबेडकर आइडिया ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। 2018 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पे क्वेश्चन पूछा था। 2017 में बी.आर. अंबेडकर ने कुछ बोला हुआ, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कुड नॉट लास्ट अनलेस सोशल डेमोक्रेसी ले एट इट्स बेस। तो सोशल डेमोक्रेसी को आपको बेस बनाकर उसके ऊपर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को खड़ा करना पड़ेगा, तभी ये डेमोक्रेसी चल पाएगी। 2016 में
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आइडिया ऑफ स्टेट सोशलिज्म पर पूछा था। 2011 में पूछा था गांधी अम्बेडकर के सोशल जस्टिस पे, 2006 में अम्बेडकर कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस पे। ठीक है, फिर औरोबिंदो घोष पे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं जो हमने डिस्कस कर लिए ऑलरेडी, है ना, थिंकर्स, थोड़े से वो देख लेते हैं पहले। अब जैसे सर सैयद अहमद खान है यहाँ पर, चलो पहले एम के गांधी से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है, एम के गांधी के बारे में ही थोड़ा सा बताओगे, उनके व्यूज़ क्या हैं वो बताओगे, गांधी का मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या है वो बताओगे, गांधीज़ आइडिया ऑफ मॉडर्निटी क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, राइट्स ड्यूटीज़ के बारे में, गांधी के आइडिया ऑफ स्टेट के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स ऑफ अनार्किज्म के बारे में, गांधीज़ आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नेंस के बारे में। यहाँ से तो आपके सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। ये टॉपिक्स वो हैं जो जिनसे आपके एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये सारे टॉपिक्स से आप देख लो। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ स्वराज आ जाएगा आपका, तो यहाँ से आपके गांधी वाले क्वेश्चंस सारे सॉल्व हो जाएंगे। फिर गांधी के बारे में आप थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करके उसको कंक्लूड कर देना, भाई सेम थीम चलेगी सब जगहों पर। फिर अंबेडकर का इंट्रोडक्शन आप दोगे, अंबेडकर ऑन डेमोक्रेसी बताओगे, स्टेट सोशलिज्म बताओगे, ऑन सोशल चेंज बताओगे, ये सारी चीज़ें आप बताओगे। इससे आपके सारे क्वेश्चन अंबेडकर के भी सॉल्व हो जाएंगे। सोशल जस्टिस है, गांधी एंड अंबेडकर ऑन सोशल जस्टिस। जैसे सोशल जस्टिस से आपका जो क्वेश्चन आया था सिर्फ अंबेडकर के आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, वो सॉल्व हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और आया था एप्लीकेशन बेस्ड, जिसमें गांधी और अंबेडकर दोनों के सोशल जस्टिस पर बात हुई थी, वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। फिर एनालिसिस ऑफ कास्ट पे क्वेश्चन आया था, वो भी सॉल्व होगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे क्वेश्चन आया था, वो भी सॉल्व हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस आपके पिछले 40 साल में जो भी पूछे हुए हैं, सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर्ड हैं, सब सॉल्व हो जाएंगे आपके ये नोट से। फिर एम एन रॉय पर आप क्या स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, इसको इंट्रोड्यूस करोगे, कंपोनेंट्स बताओगे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के, गांधीज पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वजह से ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एम एन रॉयज पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या रही है, इससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करके कंक्लूड करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आप रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात करोगे कि एम एन रॉय का रेडिकल ह्यूमनिज्म क्या है। पहले तो आप बताओगे कि रेडिकल ह्यूमनिज्म ही क्या होता है, फिर आप कंसेप्ट जब लिखोगे तो उसी चीज़ को आप एक्सपैंड करते हुए और एक्सप्लेन करते हुए इसमें आप डालोगे कि इसमें एम एन रॉय का रेडिकल ह्यूमनिज्म क्या है, फीचर्स क्या है रेडिकल ह्यूमनिज्म के, फिर मार्क्सिज्म से रेडिकल ह्यूमनिज्म तक, ये सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एम एन रॉय के। मार्क्सिज्म का क्रिटिसिज्म लिखोगे आप, रॉय के व्यूज़ लिखोगे डेमोक्रेसी पर, उसका क्रिटिसिज्म दोगे फिर, ठीक है। फिर कुछ कंटेम्प्रेरी थिंकर्स के पर्सपेक्टिव आप बताओगे यहाँ पर कि जुडिशियल डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल सिस्टम इंक्रीजिंग डे बाय डे, थिंकर्स बताओगे। भीखू पारे के हिसाब से क्या है, प्रताप भानु मेहता के हिसाब से क्या है, जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से क्या है, ये सारी चीज़ें आप बताओगे, क्योंकि कुछ कंटेम्प्रेरी थिंकर्स के पर्सपेक्टिव भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब थोड़ा सा देखते हैं जैसे सर सैयद अहमद खान पे क्या क्वेश्चन आया, क्योंकि रीसेंट क्वेश्चन पूछा था 2021 का। बेसिकली सर सैयद अहमद खान पे जो क्वेश्चन आया वो रिफॉर्मर, मॉडर्नाइज़र, इस थीम पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट है क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, यही क्वेश्चन है, वो थीम यही है, सेम थीम है 2013 के क्वेश्चन की, ठीक है। यहाँ पर भीखू पारेख का क्वेश्चन आया 2014 का, वो मैंने आपको बता ही दिया, जो कंटेम्प्रेरी इंडियन थिंकर्स हैं वहाँ से भीखू पारेख के थॉट्स वहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आपका क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान है और औरोबिंदो घोष, इनका क्वेश्चंस बचे हैं, वो भी हम देख लेते हैं, फिर सारे साथ में देख लेंगे एक बार। 2017 का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, स्वराज इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर इंडिया टू अकम्प्लिश इट्स डेस्टिन्ड गोल। स्वराज के ऊपर बात की हुई है, औरोबिंदो घोष के स्वराज। औरोबिंदो घोष के कल्चरल नेशनलिज्म के ऊपर बात की है, 2016 का क्वेश्चन। 2014 में क्वेश्चन आया था, नेशनलिज्म इज़ नॉट अ मेयर पॉलिटिकल प्रोग्राम बट अ वे ऑफ लाइफ लाइक रिलीजन। फिर 2013 में क्वेश्चन आया था, श्री औरोबिंदोज आइडिया ऑफ फ्रीडम। मतलब 150 वर्ड में लिखना है आपको, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। अगर आप ये पढ़ के गए होते तो कम से कम 350, 400, 500 वर्ड्स में तो हम लिखा ही है। तो 500 वर्ड्स इसलिए हम लोग लिखने को देते हैं कि 500 600 वर्ड्स अगर आप पढ़ के जाओगे एग्जाम में, कम से कम 150, 200, 350 वर्ड्स तो याद रहेंगे ना। अगर मान लो यही क्वेश्चन 350 वर्ड्स का आ जाता तो आप लिख पाते ना। तो ये चीज़ है। तो आइडिया ऑफ फ्रीडम पे, फिर स्पिरिचुअल नेशनलिज्म पे, है ना, औरोबिंदो घोष की बात हुई है, कल्चरल नेशनलिज्म पे, फिर स्वराज पे, यही सब चीज़ों के बारे में औरोबिंदो घोष ने बात की है। देख लेते हैं अब ये वाले क्वेश्चंस भी।
सर सैयद अहमद खान है, इनका आप पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, इनकी टीचिंग्स क्या रही हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस इनके क्या रहे हैं। सर सैयद अहमद खान एज अ मॉडर्नाइज़र के बारे में आप लिखोगे, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो पूछा गया था। फिर उनका काम एजुकेशन के टाइप में क्या रहा है, एजुकेशन की लाइंस पर, तो इसमें आप टू नेशन थ्योरी लिखोगे, उनके व्यूज़ बताओगे ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये सब चीज़ों के बारे में आप मेंशन करोगे। फिर अगेन उसकी थीम पर कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसको क्रिटिसाइज़ करके कंक्लूड कर दोगे और कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस उसमें थोड़ा सा आप मेंशन करोगे। फिर श्री अरबिंदो घोष है, उनके ऊपर सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दोगे, उनके बारे में बताओगे। उनके बारे में बताते हुए आपको 3 लाइंस पर बात करनी है जब भी आप उनके बारे में बता रहे होंगे। एक तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, वो एज अ स्पिरिचुअल लीडर क्या रहे हैं, और उनके लिटरेरी वर्क्स क्या रहे हैं। इन 3 लाइंस पे आपको उनका इंट्रोडक्शन देना है। फिर श्री अरबिंदो और नेशनलिज्म, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, ये सॉल्व हो जाएगा आपका। स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, इस पर क्वेश्चन पूछा था, ये सॉल्व होगा आपका। कल्चरल नेशनलिज्म, इस पर क्वेश्चन पूछा था, ये सॉल्व होगा। स्वराज पे क्वेश्चन पूछा था, वो भी यहाँ से सॉल्व होगा। फिर श्री अरबिंदो ऑन फ्रीडम, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा बट आगे पूछ सकता है, तो इसीलिए टॉपिक्स जो किताबें होती हैं वो इसीलिए होती हैं ताकि प्रोबेबल क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए। तो फ्रीडम पर बात करेंगे। फिर और थिंकर्स के व्यूज़ क्या हैं अरबिंदो पर, कंटेम्प्रेरी इम्प्लीकेशन इसके क्या रहेंगे, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करके इसको कंक्लूड कर देंगे हम। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इम्प्लीकेशन आप हर एक थिंकर में ज़रूर ऐड करना, यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक हो गया है ये। ठीक है, दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisiis.com। यहाँ पर आप कोर्सेज़ में जाओगे, ऑप्शनल्स में जाओगे, PSIR ऑप्शनल का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो डेमो कंटेंट में आप क्लिक करोगे तो पिछले 40 साल की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाकी कोई भी डिटेल चाहिए आपको अबाउट दिस कोर्स, यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं, यहाँ से आप ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।